नमस्कार दोस्तों। आखिर मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 कब आ रहा है? अली फैज़ल ने, जो उसके एक प्रमुख किरदार हैं, उनका नाम गुड्डू पंडित है, उन्होंने हाल में एक इंस्टाग्राम पर एक शेयर किया था अपना व्यू कि वो बस 19 मार्च से आ रहे हैं। तो 19 मार्च को तो खैर ये सीज़न नहीं आया, लेकिन 19 मार्च को इतना ज़रूर हो गया कि अमेज़न प्राइम वीडियो ने जो घोषणा की है कि उसकी 70 लगभग फिल्में और वेब सीरीज आने वाली है, उसमें मिर्ज़ापुर 3 है। लेकिन अभी तक यानी कि 19 तारीख को भी डेट नहीं बताया कि मिर्ज़ापुर 3 जो सीज़न है वो कब आ रहा है। इस सीज़न का पहला जो सीज़न आया था 18 में आया था, 2018 में। दूसरा सीज़न 2020 में आया। अब लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तीसरा सीज़न नहीं आया है, और इसलिए कि इसकी बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है। और मिर्ज़ापुर ने एक भारतीय जो वेब सीरीज़ का जो पूरा प्रोडक्शन है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसने एक बहुत बड़ा कमाल कर दिया था, और ये बहुत पॉपुलर सीरीज़ रहा है, जिसमें पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार ने अखंडानंद त्रिपाठी की भूमिका निभाई थी, और अखंडानंद त्रिपाठी उसमें कालीन भैया कहा जाता है। मिर्ज़ापुर, आप सब जानते होंगे कि देश में कालीन उद्योग का एक बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन कालीन उद्योग का केंद्र होने के साथ उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ एक बड़ा अपराध तंत्र भी पनप रहा है, और उसी को लेकर के एक वेब सीरीज है, जिसमें कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी अपना एक बड़ा आ, माफिया गिरोह भी चलाते हैं। उनका जो बेटा है मुन्ना भैया, जिसकी भूमिका दीपेंदु शर्मा ने निभाई थी, वो भी बड़ा क्रिमिनल है, एक हत्या कर देता है। और गुड्डू पंडित, जिसकी भूमिका निभाई थी अली फजल ने, यानी वो निभा रहे हैं फिर से, ऐसा कम से कम उनके इंस्टाग्राम से तो यही लगा अकाउंट से। तो अब ये मामला बहुत पेचीदा हो चुका था पिछली कहानी में, अब पेचीदगी किधर जाती है, तो इसको लेकर के बहुत है। और मिर्ज़ापुर 3 जो वेब सीरीज़ है, मैं उसका बड़ा एक फ़ैन रहा हूँ, दोनों सीरीज़ देख चुका हूँ, और सच में ईगरनेस है, उत्सुकता है कि ये सीरीज़ कब आता है। और एक बहुत ही, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया, खासकर जो पूर्वांचल का इलाका है, वहाँ जो अपराध तंत्र विकसित हो रहा है उद्योग धंधे के पीछे, उसको दिखाने वाला है। और इसमें कई कलाकार हैं इसमें मिर्ज़ापुर 3 में। इसमें उनके अलावा, अली फजल के अलावा और पंकज त्रिपाठी के अलावा श्वेता त्रिपाठी हैं, रशिका दुग्गल हैं, विजय वर्मा हैं। तो अब देखिए क्या कैसी कहानी गुजरती है मिर्ज़ापुर 3 की। अभी इसके बारे में ज़्यादा तो बताने के लिए कुछ है नहीं, बताऊंगा नहीं, पर यह है कि ईगरनेस है, क्योंकि अपराध तंत्र हिंदुस्तान में अलग तरीके से सक्रिय हो रहा है। और जैसी कि खबर आई है अभी, इसका रिलेशन मिर्ज़ापुर 3 से तो नहीं है, लेकिन अपराध कैसे राजनीति में प्रवेश हो रहा है, इसका इससे रिलेशन है। और ख़बर ये है कि आपको याद होगा कि ये जो वेब सीरीज है कि खाकी द बिहार चैप्टर, वो वहाँ के क्रिमिनल अशोक महतो पर केंद्रित थी। और वो अशोक महतो अब जेल से रिहा हो गया है, उसने शादी कर ली है, और बड़ी चर्चा है उसको कि उसने शादी इसलिए की है, हालांकि वो 60 वर्ष का हो चुका है, इसलिए की है कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सके। जी हाँ, लोकसभा का चुनाव। तो इस तरह की अब राजनीति अपराध का जो गठबंधन हो गया है बहुत पहले से, उसके नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब मुझे लगता है खाकी पार्ट 2 ही बनाना पड़ेगा बिहार चैप्टर का। मिर्ज़ापुर 3 सीजन आ ही रहा है, तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि खाकी 2 और मिर्ज़ापुर 3, इन दोनों से मुझे, हालांकि खाकी 2 की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अब अगली पाली खेलने अशोक महतो जा रहा है पॉलिटिक्स में, शादी करके 60 साल में शादी की है उसने। तो देखिए क्या होता है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके ऊपर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।